टी से स्टार्ट होने वाली हमारी इडियम्स का पार्ट वन। पहली इडियम है हमारी टेक अ क्यू फ्रॉम समबडी, यानी किसी से प्रभावित होकर सीखना। क्यू क्या होता है? जो आपने बिलियर्ड्स या फिर पूल का जो गेम होता है, जिसमें बहुत सारी बॉल होती है और एक बहुत बड़ी स्टिक होती है जिससे उन बॉल्स को मारना होता है, तो वो जो स्टिक होती है वो क्यू होती है। तो जैसे कोई मान लीजिए उस क्यू से उन बॉल्स को मार रहा है, बॉल्स को बिखेरने के लिए, तो किसी अगर कोई और इंसान उस इंसान से वो जो स्टिक है वो ले ले, तो वो उससे सीख रहा है कि भाई बॉल्स को कैसे बिखेरते हैं या कैसे उनको बॉल्स पे अटैक करते हैं उस क्यू से। तो इसीलिए टेक अ क्यू फ्रॉम समवन का मतलब होता है किसी से प्रभावित होकर सीखना। नेक्स्ट इडियम है हमारी टेक एक्सेप्शन टू, यानी दृढ़ता से ऐतराज करना। आप कहें कि भाई तेरी सारी बात ठीक है लेकिन ऐसे मत बोलियो, ये चीज़ मत बोलियो, ठीक है? तो वो क्या एक्सेप्शन, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सारी चीज़ ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें जो हम स्वीकार नहीं करेंगे और दृढ़तापूर्वक उनका विरोध करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो टेक एक्सेप्शंस टू का मतलब होता है दृढ़ता से ऐतराज करना। फिर थर्ड इडियम है हमारी टेक हर्ट, यानी हिम्मत न हारना। ऐसे नहीं कहते कि अपने दिल को संभालो, हौसला रखो, ठीक है? तो वो टेक इन देयर स्ट्राइड, यानी कि मुश्किल काम को आसानी से कर लेना। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे लंबे कदम चलना, क्योंकि आप लंबे कदम चल रहे हो तेज़ी से क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। तो ये हॉर्स से वैसे रेलेवेंट है, रेलेवेंस है इसका। जैसे हॉर्स जैसे जो वो रखे हुए होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिस पे से वो कूदता है, ठीक है? तो वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि मुश्किल काम को जो घोड़ा होता है वो आसानी से कर देता है, जो कूदने वाला काम होता है, ठीक है, वो अच्छे से स्ट्राइड करता है। फिर है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। आपने बाहुबली मूवी में या फिर और भी कई बार वीडियोस आते हैं जिसमें एक इंसान बुल को या तो नोज से पकड़कर या सींगों से पकड़कर अपने काबू में कर लेता है। फिर है टेक द हीट, यानी मान लीजिए अगर टेम्परेचर जो है मतलब इतनी गर्मी बढ़ गई है उसमें आप बहुत परेशान होते हो, तो हीट यानी दूसरे लोग आप पर कमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपकी आलोचना करने लग रहे हैं, तो आलोचना को सहना होता है टेक द हीट। नेक्स्ट है हमारे पास टेक दी एट दाई वर्ड, यानी कि ट्रूली बिलीव यू। तो हैमलेट एक प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है, उसमें ये यूज़ करी गया है ये एक्सप्रेशन टेक दाई एट दाई वर्ड, यानी कि इसका मतलब होता है पूरी तरह विश्वास होना वर्ड से, यानी किसी ने कोई बात अपने मुंह से कह दी बिना एविडेंस के या फिर लिख दी, उसी से ही आपने उसको मान लिया। टेक अप रूम का मतलब होता है कब्जा करना। तो जैसे एक बार एक जो कैट होती है उसको जो उसके मालिक होते हैं वो घर ला के देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है वो कैट अपने एक दूसरे दोस्त को भी ले आता है, तो वो जो दूसरा दोस्त है उसका वो उसका घर हथिया लेता है। तो यह टेक अप द रूम यानी कब्जा करना। फिर है टेक अप द हैचेट। एक तो इडियम होती है बरी द हैचेट। हैचेट होती है जो वो जिससे आप ट्री को काटते हो, ठीक है, एक्स टाइप की होती है वो। तो यह टेक यानी अब आपने हैचेट को हाथ में कुल्हाड़ी है, आपने हैचेट को हाथ में ले लिया, इसका मतलब आप लड़ने की कोई साजिश में हो, यानी युद्ध के लिए तैयार हो। फिर है टेक विद ए पिंच गेन ऑफ, या फिर पिंच या फिर गेन ऑफ सॉल्ट, यानी आंख मूंद कर विश्वास न करना, संदेह होना। तो ये इसलिए ऐसे हैं कि एक पंपी नाम का एक एंशंट रोम में एक जनरल था जिसने एक एंटीडोट बनाया था एक पॉइजन का। तो फिर प्लेनी नाम का इंसान होता है जिसके वर्क से हमको पता चलता है इसका ये कि भाई पंपी नाम के एक इंसान ने जो ऐसे ऐसे खोज करी थी, उसमें उसने ये खोज करी थी कि जहर को जो मतलब एंटीडोट था वो आपको थोड़े से सोल्ट के साथ खाना होता है, तो वो थोड़ा उसका जहर का प्रभाव कम कर देता है। तो टेक विद अ पिंच या गेन ऑफ सोल्ट, यानी आंख मूंद कर विश्वास न करना। तो जो पंपी था उसे ऐसे लगता था कि जो एंटीडोट उसने बनाया है उसके साथ थोड़ा सोल्ट लेने से जो उसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी, तो ऐसा मतलब
हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो संदेह की मतलब डाउट रहता था। नेक्स्ट हमारे पास है टेक फैंसी का मतलब होता है मोहित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना किसी की तरफ। फिर है टेक्स आफ्टर, एक जैसा होना। टेक्स टेक्स आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, सिमिलर शक्ल दिखना। टेकिंग अ टोल ऑन, धीरे धीरे नुकसान पहुंचना, धीरे धीरे नुकसान पहुंचना। टॉक्ड ओवर का मतलब होता है विचार विमर्श करना। अगर मान लीजिए कोई दुविधा है तो आप उस पर बातचीत करते हैं, तो टॉक्ड ओवर का मतलब होगा विचार विमर्श करना। फिर हमारे पास है टेकिंग थ्रू हर हैट, यानी कि बकवास करना। तो अब आप जादूगर को आपने देखा होगा, वो टोपी में से कभी कबूतर निकाल के दिखाता है, कभी पैरट निकाल के दिखाता है, कभी पैरट, लेकिन वो क्या होता है, वो सिर्फ एक मैजिक होता है, हाथों का खेल होता है। तो यानी बकवास होती है वो सारी चीज़ें, असल में ऐसा नहीं होता। टेकिंग थ्रू अर हैट, इसलिए यानी कुछ भी हैट में से निकल रहा है वो बकवास है, इसलिए बकवास करना। टोल टेल्स, टेल टोल टेल्स का मतलब होता है डींग हाँकना। टेल्स होती है मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना या फिर कोई भी कहानी सुनाना, और टोल का मतलब लंबी, इसीलिए टोल टेल्स का मतलब होता है डींग हाँकना। नेक्स्ट हमारे पास है टीथिंग प्रॉब्लम, प्रारंभिक कठिनाई। तो यानी कि आपके टीथ में अगर कुछ फंस जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसी से ही है ये। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी फसाद की जड़। फिर है दी आई हैव इट, AYES, इसको आप देखिए याद करने के लिए और यस पढ़ सकते हैं, वैसे इसको आई कहते हैं, AYES, आइस। पक्ष में अधिक समर्थन, AYES का मतलब ही होता है पक्ष में समर्थन। द बैड एग, अविश्वसनीय व्यक्ति, यानी कि समुद्र में वो काली मछली नहीं होती जो सबको काला कर देती है ऐसे करके कहा, वो ही है ये कि द बैड एग, द बैड एग यानी कि अविश्वसनीय व्यक्ति।